Welcome back students. Now come to question number 2.14 of chapter 2 units and measurement. Beta, in this question 4 equations are given to you and in those 4 equations you need to find out whether are they dimensionally correct or incorrect. Okay. So now we will find it out further. This is your y. What is y? Displacement. A is what? Distance. In this case, beta, if LHS becomes equals to RHS, then we can say that the equation is dimensionally correct. So here, dimensions of y now you must be thinking that how come this beta y is displacement and displacement is denoted by length, distance is denoted by length, meter is denoted by length. So here displacement is denoted by length. In the displacement factor, no mass is given to you, no time is given to you. That is why m to the power 0, t to the power 0 and l to the power 1. Why l to the power 1? Because y is raised to the power 1. एक बात और आप जानिएगा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको जब भी हमें उनके डायमेंशनल फार्मूलाज में कन्वर्ट करना होता है, इन दैट केस we will use only base quantities और base units. अब base quantities आपकी क्या होती है? Mass, length and time. These are your base quantities. Whenever you need to express dimensional formula of any physical quantity, then you will express it in the base quantities, in terms of the base quantities. Now A. What is A? ये आपका डिस्टेंस है. अगेन यहाँ पे ना मास गिवन है ना टाइम गिवन है. क्या मिलेगा? m0 l1 t0. अच्छा बेटा इसका डायमेंशन क्या होगा? ना तो इसमें मास है, no length is there, time is also not there because time is dividing, so it will cancel out. Now put the values in equation 1. We get. अब आपको क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज़ को ऊपर इक्वेशन में LHS में और RHS में पुट कर देना है. y का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया है आपका? m0 l1 t0. पुट कर दीजिए m0 l1 t0. ओके, व्हाट इज a? m0 l1 t0. अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m0 l0 t0. सो ये तो पूरा आपका हो जाएगा 1 बाय, बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. So I will get m0 l1 t0 equals to m0 l1 t0. यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि LHS is equals to RHS. ठीक है, we can say that equation is डायमेंशनली करेक्ट. हमने क्यों बोला कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? इसलिए बोला कि बेटा ये वाले डायमेंशंस और ये वाले डायमेंशंस, मतलब दिस डायमेंशनल फॉर्मूला एंड दिस दोनों सेम है. m की सेम पावर है, l की भी सेम पावर है, t की भी सेम पावर. अब आते हैं हम सेकंड इक्वेशन पे.
बेटा आपका सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू a साइन bt। अब जरा ध्यान से देखिए, y के डायमेंशन आपको अगेन m0 L1 P0 सही है। a का डायमेंशन भी आपको सेम ही मिलेगा। अब है वेलोसिटी, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर को डिनोट करते हैं लेंथ से L, सेकेंड को डिनोट करते हैं टाइम से। टाइम क्या है आपका? t रेज़ टू दी पावर 2, ठीक है। तो आपको v क्या मिला यहाँ पे? L t माइनस 2, एल टी माइनस 2। एल टी माइनस 2 क्यों आया है? t की पावर स्क्वायर आपका रेसिप्रोकल में है, कहाँ है? डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर पे जाएगा तो t रेज़ टू दी पावर माइनस 2। अब आप देखिए वेलोसिटी के यूनिट में मीटर है और सेकंड है, मास तो नहीं है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m0 L t माइनस 1, इट इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो क्या आ गया आपका? m0 L t माइनस 1। अब स्टूडेंट्स इस t का डायमेंशन क्या होगा? यहाँ पे मास नहीं है, m की पावर 0, लेंथ नहीं है, बस टाइम है। अब कुछ नहीं करना है, इन सारी वैल्यूज को पुट कर देना है इक्वेशन में। किस इक्वेशन में पुट करेंगे? पुट वैल्यूज इन इक्वेशन y इक्वल्स टू a sin bt। नाउ व्हाट इज y? m0 L1 T0। What is a? A is m0 L1 T0 मल्टीप्लाई a साइन bt क्या है? v है आपका m0 L t माइनस 1, और स्मॉल t क्या है आपका? कैपिटल T, सॉरी, m0 L0 t रेज़ टू दी पावर 1। तो बेटा क्या है? ये क्या है आपका? ये तो है a, ये क्या है? v, और ये क्या है आपका? t, और ये आपका है y। एनीथिंग रेज़ टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो m0 की जगह क्या आ जाएगा? 1 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो द थिंग विल रिमेन द सेम। t की पावर 0 क्या रह जाएगी? 1। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? l की पावर माइनस 1। सिमिलरली ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या मिला आपको? l की पावर 1, ये 1 हो गया। m0 क्या मिला? l t माइनस 1, l t माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये दोनों 0 हो गए। क्या मिला आपको? t की पावर 1। सो l माइनस 1, l इंटू एल इज वॉट? एल स्क्वायर। t की पावर माइनस 1 प्लस 1, ये क्या है बेटा? एक्सपोनेंट्स आपने स्टडी किया होगा, पावर्स ऐड हो जाती हैं जब दो सेम क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं। t माइनस 1 प्लस 1 इज वॉट? t रेज़ टू दी पावर 0 माइनस 1 प्लस 1 कितना होता है? 0। क्या मिला आपको? l माइनस 1 l की पावर 2। सो स्टूडेंट्स LHS पे तो है l की पावर माइनस 1, RHS पे है l की पावर 2। तो क्या LHS RHS के इक्वल है? नो। यहाँ पे लिखिए LHS is not equal to RHS, and we can say that this equation is dimensionally incorrect. Now let us come
to the C part of this question. What is the C part for this question? By A by T sin T by A. अब देखिए बेटा y के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? ओके, a का डायमेंशन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा आपका m0 L1 T0 और t आपका क्या रहेगा? M0 L0 T1। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। आपके पास है a बाई टी, आपके पास क्या है? a बाई टी। तो a की जगह पर पुट कर दीजिए ये वाला वैल्यू। t कितना है आपका? समझ में आया आपको? कुछ नहीं किया है, ये जो a बाई टी है इसमें a के डायमेंशंस को पुट किया है और t के डायमेंशंस को पुट किया है। पुट डायमेंशंस ऑफ a एंड t इन इक्वेशन 1 और ये है आपकी इक्वेशन 1। बेटा a बाई टी आपका ये आया। अब देखो m0 से m0 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, और T0 तो आपका 1 होता है, L0 भी आपका 1 होता है, तो L T0 1 होता है, L का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो L ही रहेगा, और अगेन L0 भी आपका 1 रहेगा, दैट इज T। तो आपको यहाँ पे A बाई टी कितना मिलता है? L T माइनस 1, ठीक है, L T माइनस 1। अब बेटा अगर मुझे T बाई A निकालना होगा, T हो जाएगा आपका M0 L0 T1 अपॉन M0 L1 T0। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा? L0 भी आपका 1 हो जाएगा, T बाई L विच इज इक्वल्स टू T L की पावर माइनस 1। ओके, आपका T बाई A क्या आया? T L की पावर माइनस 1। अब आप क्या करिए, इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए LHS में और RHS में। y के प्लेस पर आप क्या रखेंगे? बेटा y के प्लेस पे आएगा M0 L1 T0। अच्छा, A बाई टी, A बाई टी के प्लेस पर क्या आ जाएगा? L T माइनस 1। ओके, देन T बाई A के प्लेस पे क्या आएगा? T L माइनस 1। अब जरा इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे L1 को रखिए, क्यों? दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1। नाउ दिस इज L। L raised to the power minus 1 is 1 by L. T raised to the power minus 1 will be 1 by T multiply T. It will cancel out. It is equals to 0. Again, LHS is not equal to RHS. LHS is not equal to RHS. So this equation is also not dimensionally correct. Okay? तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी A, दैट वाज डायमेंशनली करेक्ट क्योंकि उसमें LHS RHS इक्वल आ रहे थे।
बी और सी में हमने देखा कि LHS RHS अनइक्वल हैं, ठीक है, तो वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हैं दोनों इक्वेशंस। अब हम देखेंगे बेटा डी इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन डी आपका है क्या? इक्वेशन डी है आपका y इक्वल्स टू a साइन a√2 साइन अगेन y के क्या डायमेंशंस होंगे? m0 L1 T0। a क्या है बेटा? डिस्टेंस। इसका क्या डायमेंशन होगा? m0 L1 T0। अगेन ये जो आपकी क्वांटिटी है इसका क्या डायमेंशन होगा? m0 L0 T0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। सो हियर we can say that LHS is equals to RHS and equation is dimensionally correct. Please students have a look over it for a while. Now, coming to the question number 2.15. बेटा ये क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि आइंस्टाइन का एक इक्वेशन क्या कहते हैं आपको गिवन है, मीन्स देयर वाज अ बॉय हु रिकॉग्नाइज्ड एन आइंस्टाइन इक्वेशंस बट ही फॉरगॉट टू पुट द कांस्टेंट c इन दिस इक्वेशन। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम उस c को इस इक्वेशन में कहाँ रखेंगे। इसको देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। उसके लिए सेम मेथड है, LHS का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं और आपका LHS का निकालेंगे, RHS का निकालेंगे। दोनों का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपका इक्वल आता है तो ये इक्वेशन आपकी करेक्ट है, फिर हमें इसमें C कहीं पुट नहीं करना है। लेकिन अगर वो इक्वेशन आपकी इनकरेक्ट आ रही है, LHS RHS मैच नहीं हो रहे, देन कहीं ना कहीं इस इक्वेशन में C पुट होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। एंड again it will be your m1 L0 T0। ऐसा क्यों है? इसमें मास गिवन है, लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है। m0 ये भी मास ही है, तो m1 L0 T0। फिर बेटा v स्क्वायर, जरा ध्यान से देखना, v स्क्वायर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि v की पावर है स्क्वायर, v की पावर है स्क्वायर, तो ये पूरा स्क्वायर हो गया इसका। v स्क्वायर आपके पास में क्या आता है? m स्क्वायर, ओके, अपॉन में s स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? m is meter and meter is equals to length, so it will be L2 अपॉन s is what? सेकेंड, और सेकेंड का बेस क्वांटिटी क्या होगा? टाइम। दिस विल बी योर t स्क्वायर। व्हाट विल यू गेट?
प्लीज हैव अ लुक। अब बच्चों आप क्या करिए, m, m0 और v, ये जो डायमेंशंस है ना, इनको पुट कर दीजिए इक्वेशन में। m की जगह पुट कर दीजिए m1, l0, t0, m0 की जगह भी यही पुट करिए। वन माइनस वी स्क्वायर की प्लेस पे क्या आएगा, m0 l2 t माइनस 2। अब क्या आपको कहीं से भी लग रहा है कि LHS RHS के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। LHS का ये डबल डायमेंशनल फॉर्मूला है, RHS का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, दे आर नॉट इक्वल। ओके, लेकिन अगर ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी होती, तब LHS RHS इक्वल हो जाते। कैसे? C, अब यहां से आप C पुट करिए, C निकालिए, कितना होगा? C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, विच इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। अगेन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ओके, अब क्योंकि बेटा ये सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू। आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। m0 l2 t minus 2 अपॉन व्हाट इज c स्क्वायर, l2 t minus 2, यहाँ पे आपका m 0 रहेगा, कैंसिल, क्या मिल गया, हमें मिल गया LHS equals to RHS. So basically students, C को V स्क्वायर के नीचे पुट करने से हमें ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट फॉर्म में मिल जाती है। ओके, सो वी नीड टू प्लेस द कांस्टेंट C below V square to correct this equation, and this is your correct equation. So students, I hope it is clear to you all, and if you still have any doubts, then please do write to me, and please practice these questions. Watch the video 3 to 4 times, pause it, write the steps in your diary so that it will be easy for you to understand. Thank you so much.